Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को मिस कर दिया था तो अभी आप जाके पहले पुरानी वीडियोस को वॉच आउट कीजिए सो दैट आपको आगे की वीडियो समझ में आए। एंड आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम दोस्तों डायनामिक एरे फार्मूलाज के बारे में। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डायनामिक फार्मूलाज जिसका यूज़ मैं करता हूँ। एंड इन सब फार्मूला का यूज़ मैं बताऊँगा आपको कि देसी तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। देसी तरीका डज नॉट मीन कि भाई आप कुछ और यूज़ करने वाले हो। तरीका एकदम सेम होगा, तरीका एकदम सिंपल होगा, बट आपको लगाने में बहुत आसान होगा। तो बढ़ते हैं आगे कोर्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने 4 फार्मूलाज के बारे में। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मैं बात करूंगा आज फिल्टर, यूनिक, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शंस के बारे में। बहुत सिंपल फंक्शन है बट बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शंस हैं बट बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। एंड जब आप डेटा एनालिसिस करते हो, जब आप MI रिपोर्ट्स बनाते हो, डैशबोर्ड्स बनाते हो, तो वहाँ फिल्टर और यूनिक, इवन ये सारे ही फंक्शंस बहुत काम आने वाले फंक्शंस हैं। तो सर फिल्टर फंक्शन बेसिकली क्या कहता है, ये एक आपको एक जिस लाइक का वैल्यू का भी काम करता है। ठीक है, अभी जो इसका रिटन डिस्क्रिप्शन में उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा आपको। मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। शुद्ध हिंदी बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपको इजीली समझ में आएगी। तो दोस्तों बेसिकली फ़िल्टर फंक्शन करता क्या है, सिंपली एक वीलू कप की तरह ही काम करता है। एंड सिंपल एक क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको एक रिजल्ट निकाल के दे देता है ये। एंड अभी भी यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फ़िल्टर मेरे को चाहिए अपना एरे। यहाँ से मैं यहाँ तक अपना एरे सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। मैं उसको कर दूँगा फ्रीज़। एंड अगर आपको नहीं पता मैं फ्रीज़ किस लिए यूज़ करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताइए कि आपको पता है कि नहीं पता। जिसको पता है वो लिखे कि क्या इसका यूज़ क्या होता है, जिसको नहीं पता तो वो भी लिखे कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, एरे देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इंक्लूड। बेसिकली हम उसको ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर मेरा क्राइटेरिया मैच हो जाए मुझे वो डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा जो रीजन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रीजन वाले कॉलम में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, F4 प्रेस करूँगा एंड दबाऊँगा इज इक्वल टू। एंड मेरा जो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसका यूज़ ऐसे ही करता हूँ, आपके साथ हो सकता है यूज़ केस अलग हो। तो अगर आपके पास यूज़ केस अलग हो तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ईच को सिलेक्ट, और मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर फ्रीज। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा यहाँ पर अगर डेटा उसको नहीं मिलता, अगर इस फॉर्मूले से रिजल्ट नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो डेटा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब देखेंगे यहाँ पर मेरा डेटा आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं अपना रीजन चेंज करता हूँ इस तरीके से। तो यू कैन सी कि डेटा भी मेरा चेंज हो रहा है एंड डेटा एकदम करेक्ट है। ये साउथ का अगर मैं बात करूँ तो साउथ में आप देखेंगे पहली एंट्री 689 6000 वाली, एंड ये एंट्री एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा फ़िल्टर फंक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिक की तरफ। यूनिक बेसिकली क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी आपके रिपीटेड कॉलम्स या रिपीटेड सेल्स का जो डेटा होता है ये उसमें से आपको यूनिक वैल्यू निकाल के ला के देता है। पहले के वर्जन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग पाइवट के थ्रू डेटा निकालते थे यूनिक। बट यहाँ पर क्या है, हम एक सिंपल फॉर्मूले से इसका डेटा निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लगाऊंगा इज इक्वल टू यूनिक। एंड दोस्तों ये जो यूनिक एंड ये जो जितने भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, यूनिक एंड फिल्टर, स्पेशली यूनिक एंड फिल्टर, ये आपके 2016 के बाद जो ऑफिस लॉन्च हुए थे उसके अंदर ये काम करता है। उससे पहले के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन में काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको कुछ और तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी तभी आप निकाल पाओगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूनिक। एंड मेरे को यूनिक चाहिए यहाँ पर रीजन्स, मेरे को यहाँ पे सारे यूनिक चाहिए। मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, सिंपली कॉलम को क्लोज़ किया, फॉर्मूला को क्लोज़ किया एंड मैंने ऐसे एंटर प्रेस करूँगा इधर। तो अब यू कैन सी यहाँ पर मेरे यूनिक वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं। सिंपल इसका इतना ही काम है, बट ये उस जगह पे बहुत काम आता है जब आप डैशबोर्ड्स बनाओगे। तो उस टाइम पे अगर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, उनको यूनिक करने के लिए ये बहुत काम में आने वाला है फंक्शन है। मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे को लगता है क्योंकि मैं इसका बहुत यूज़ करता हूँ स्पेशली। देन आगे बढ़ते हैं सॉर्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सॉर्ट के 2 टाइप हैं बेसिकली। पहला है सॉर्ट एंड दूसरा है सॉर्ट बाई। पहला जो सॉर्ट है बेसिकली वो पूरे डेटा के ऊपर सॉर्टिंग करता है। एंड जो सॉर्ट बाई है ये भी पूरी डेटा के ऊपर ही सॉर्टिंग करता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा इससे एडवांस है। पहले इसका बेसिक्स यानी कि पहले इसका स्पॉन्सर वर्जन समझते हैं जो कि इसका छोटा भाई है, पहले उसके बारे में समझते हैं क्या है। तो जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू सॉर्ट। जैसे कि ये बोल रहा है कि पहले हमें चाहिए एरे, तो यहाँ पर मैं अपना एरे सेलेक्ट कर लूँगा जो कि है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको हेडर रो नहीं देना है एरे के अंदर, अदरवाइज उसको भी ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, एंड उसके मेरे को देना है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स बेसिकली दोस्तों क्या है, ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि आपको इस एरे के अंदर किस बिहाफ पे सॉर्ट करना है। लाइक अगर मेरे को चाहिए कि मैं अचीवमेंट की बेसिस पे सॉर्ट करूं तो अचीवमेंट वाला जो कॉलम है मेरा यहाँ पर आता है ये वाला कॉलम। तो मैं यहाँ पर ये बेसिकली है मेरा 5th कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा (5). ठीक है, एंड उसका जो ऑर्डर है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मेरे को चाहिए बेसिकली बड़े से छोटे के क्रम में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। ठीक है, एंड अब ये पूछ रहा है कि जो आपको सॉर्टिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, रो के बेसिस पे करनी है कि कॉलम के बेसिस पे करनी है। तो मेरे को यहाँ पे दोस्तों भी करनी है रो के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स।
एंड मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, बूम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेटा जो सॉर्ट हुआ है हाईएस्ट टू लोएस्ट के बेसिस पर सॉर्ट हुआ है कि जिसकी परसेंटेज हाई है वो डेटा मेरा सबसे ऊपर शो हो रहा है एंड जिसकी सबसे लोएस्ट है सबसे लास्ट में आएगा। तो राहुल की सबसे कम है यहाँ पर, तो राहुल बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है एंड यहाँ देखेंगे 42% एंड बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो इस तरह से सॉर्ट फंक्शन काम करता है। अब आते हैं इसके बड़े भाई सॉर्ट बाई के ऊपर, बिल्कुल सेम फंक्शन है, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना एंड ये भी उसी तरह से काम करता है, बट काम करता कैसे हम थोड़ा वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू सॉर्ट बाई, यहाँ पर पहले हम देंगे इसको एक एरे जो कि हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसको फ्रीज कर देंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस वाले फंक्शन की। कॉम्प्लेक्सिटी ये है इस फंक्शन की कि अभी हमने वहाँ पे क्या किया, हमने वहाँ पर फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया एंड उसके बेसिस पे इसने हमारा पूरा डेटा सॉर्ट कर दिया था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मल्टीपल क्राइटेरियाज दे सकते हैं, जैसे कि हम इफ्स में सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरियाज देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम सॉर्टिंग के लिए भी मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर दो तरह से सॉर्ट करेंगे। पहला तो हम सॉर्ट करेंगे परसेंटेज अचीवमेंट के बेसिस पे एंड दूसरा हम सॉर्ट करेंगे दोस्तों किसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने सॉर्ट एरे दे दिया है। अब हम यहाँ पर बाई एरे देंगे कि हमारा पहला एरे कौन सा होगा। तो मेरा पहले फर्स्ट एरे होगा ये वाला, मैं इसको फ्रीज करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा असेंडिंग डिसेंडिंग, तो मेरे को चाहिए डिसेंडिंग के बेसिस पे, मैं यहाँ कर दूँगा -1। दूसरा एरे मेरे को देना है दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय नेम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन दूंगा, नहीं हम एम्प्लॉय नेम लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर टारगेट लेते हैं बेसिकली यहाँ पर हम, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। एंड इसको फ्रीज करूँगा, कॉमा अगेन मैं यहाँ पे दूंगा डिसेंडिंग -1 एंड मैं इस फॉर्मूले को कर दूंगा क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे हमने पहले लिया था परसेंटेज अचीवमेंट, वो हमारा हाईएस्ट उस पर आ रहा है एंड टारगेट के बेसिस पे इसने हमारा सॉर्ट कर दिया है। लेकिन पहले ये काम करेगा आपके परसेंटेज अचीवमेंट के ऊपर ही, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या था, परसेंटेज अचीवमेंट। तो इसलिए इसने क्या किया, पहला सॉर्ट इसने किया हमारा यहाँ पर एंड दूसरा सॉर्ट किया है इसने हमारा टारगेट के बेसिस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो हमने सीखे। दोस्तों अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियो मिस कर दी थी तो आप अभी जाकर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड अगर आपको बेसिक एक्सेल सीखना है तो मेरी आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है एंड वीडियो को शेयरिंग करने में फ़ायदा होता है कि मेरी रीच बढ़ जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। डेटा ज़ेन, Data Zen. From spreadsheets to smart solutions.